जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स भी ना हो, वो ऑगी भैया द लेजेंड को एक्सपोज करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ दिन रात मेहनत करी है। आपके ऑगी भैया की मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, मैथ्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है क्लास 10th में। और मैंने ये चीज वोकल होके यूट्यूब पे भी कम से कम हजारों बार बोली है कि बहुत अच्छा काम करा है, मैंने खुद लेक्चर भी कमेंट करे हैं। और जहां तक आईआईटी जेई की बात है, 50,000 सब्सक्राइबर तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर्स भी होते ना, तो भी मैं आपको ऐसे ही मेंटोर करता जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी कोचिंग कितनी बड़ी हो चुकी है, किस कोचिंग की कितनी वैल्यूएशन है, कितना रेवेन्यू है, कितनी बड़ी फैन आर्मी है। मुझे बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि तुम 2 साल बाद आईआईटीएन बनने चाहिए हो, या तुम 2 साल बाद एम्स क्रैक करते होने चाहिए हो। क्योंकि मुझे एक ही चीज आती है यार, मैंने पिछले 5 सालों में हजारों बच्चों को मेंटोर करा आईआईटी जेई के लिए। खुद मैंने आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक किया था, मैंने 3 किताबें लिखी है जेई नीट के लिए, जो कि नेशनल बेस्ट सेलर है। अपने बड़े भाई से पूछना हमारी किताबों के बारे में, वो बता देंगे। तो मुझे तो सिर्फ ये आता है भाई, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पर गाइड करना चाहता हूँ। कड़वी बातें बोलूंगा, क्योंकि जेयू नीट का एग्जाम ही भाई बहुत टफ एग्जाम है यार। तुम 10वीं के अंदर जेयू नीट का 1% भी नहीं देखने वाले हो। मैं 10th के लिए मेंटोर करना होता, मैं आपको बहुत मीठी मीठी बातें बताता, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार, जब जेई नीट की तैयारी करते हैं हम, तो कड़वी बातें बोलनी पड़ती हैं। और मैं केवल उस स्टूडेंट के लिए कड़वी बातें बोलता हूँ जो ये बातें सुन के फॉलो करके एग्जाम क्रैक करने वाला है। मुझे पता है, मैं ये बातें अगर हजारों बच्चों को बताऊंगा ना, मात्र 10-15 बच्चे ही हैं जो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। और मुझे पता है कि कड़वी बातें सुनना चाहते हैं लोग, इसीलिए आपकी 11th बचाने के लिए, और 11th में जेई और नीट का कंप्लीट 2 साल का रोड मैप, या 2 साल आपको कैसे चलना है ये बताने के लिए मैंने एक चैनल बनाया स्पेशली, संकल्प जौहरी 11। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे जेई नीट सच में क्रैक करना चाहते हैं, किसी कोचिंग की फैन आर्मी बन के रहना चाहते हो, तो बताना भाई, आपके लिए नहीं है चैनल। ठीक है। अगेन, आज हम बात करने वाले हैं मिशन जीत की। आपके ऑगी भैया, आपके शोभित भैया ने काफी समय तक कोचिंग माफियाज के लिए बहुत कुछ बोला। मैं खुद जेयू नीट के अंदर पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने उसे एग्री भी किया था, कोचिंग माफियाज के लिए जो कुछ उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक था। मार्केट के अंदर बहुत गंदगी है, डेफिनेटली बहुत गंदगी है। और जो 10वीं से 11वीं में जब आप आते हो, 11वीं 12वीं के लिए जब आप जेई नीट का बैच चूज करते हो, तो वो आपकी लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि आप उसी बैच को फॉलो करने वाले हो। और अगर बैच अच्छा होगा तो आप क्रैक करोगे जी, अगर नहीं अच्छा होगा तो फिर आप 2 साल बहुत सफर करने वाले हो। ये बात मैंने खुद देखी है, मेंटोर करा बच्चों को 1 to 1 बैठ के मैंने। ठीक। अब इनकी खुद की कोचिंग आई मिशन जीत। मिशन जीत का ऐप आया है, ठीक है। उस ऐप के ऊपर 2 बैचेज आए हैं, द्रोणा जेई, द्रोणा नीट। ठीक है। क्या ये बैचेज वर्थ इट है? और मैं आपको सच बताऊंगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊंगा। जिसको सुनना हो ना वही बैठना भाई, जो फैन आर्मी है प्लीज आप निकल जाओ यहाँ से। देखो, ये आपके शोभित भैया है, ठीक है। इन्होंने ये कोचिंग लॉन्च करी थी, इतने सारे टीचर्स इन्होंने लॉन्च करे। सभी टीचर्स के बारे में मैंने देखा, मैंने लॉन्च भी बहुत अच्छी तरीके से देखा था। मैं सब चीजें ऑब्वियसली देखनी जरूरी भी है। ये सभी के सभी टीचर्स की अगर मैं बात करूंगा, मैंने देखा सभी के सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सभी के सभी टीचर्स की रैंक्स, सबने अंडर 100 रैंक्स वगैरह सब पढ़ाई हुई। ठीक है। एक टीचर के बारे में स्पेशली बोलना चाहता हूँ, ये आपके मिश्रा सर हैं। ठीक है। तो ये जब मैं जेई की तैयारी करता था, तो इनके लेक्चर्स मैंने तभी भी एक बार नोटिस करे थे, और काफी अच्छे लेक्चर्स थे। ठीक है। अगेन, ये सभी टीचर्स के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर्स हैं। पर आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आप मेरी बात क्यों, मैं तो आपसे बोलना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि आप मेरी बात मत सुनो, तो मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि भाई आप अपने ऑगी भैया की बात भी मत सुनो। आप क्यों सुनोगे यार किसी की बात? आपको जेई और नीट निकालना है। अगर जेई और नीट नहीं निकलेगा, तो आपके ऑगी भैया क्या, मैं क्या, कोई व्यक्ति आपको जेई नीट के अंदर नहीं घुसा पाएगा यार। कोई व्यक्ति आपका करियर नहीं बना पाएगा। तो क्या मिशन जीत वर्थ इट है या नहीं है, इसका जवाब आप खुद ढूंढोगे। और नॉट फॉर मिशन जीत, किसी भी कोचिंग की अगर बात हो रही है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। क्या मिशन जीत वर्थ इट है? पहली चीज, मैंने खुद जाके चेक करा है, इनके टीचर्स के फ्री लेक्चर्स आपको मिशन जीत के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। द्रोणा जेई, द्रोणा नीट जो बैच है, बैच के अंदर वो लेक्चर फ्री में पड़े हुए हैं। वैसे बैच का प्राइसिंग भी बहुत सस्ता है। अगर मैं मतलब बैच की प्राइसिंग देखो, सस्ता ही है, 4,000 का कोई बहुत महंगा प्राइसिंग नहीं होता है। तो बैच का प्राइस उन्होंने सही रखा है, बहुत अच्छा रखा है, अफोर्डेबल है। टीचर्स के फ्री लेक्चर जो तुम्हें मिलने वाले हैं, भाई वो लेक्चर जाकर तुम देखोगे, और उसको देखने के बाद खुद एनालाइज करोगे, क्या मेरी सिनर्जी बन रही है इनके साथ कि नहीं बन रही है। यार ऑगी भैया आपके जो है, शोभित भैया आपके जो है, या प्रशांत भैया ले लो, या दिगराज सर ले लो, या कोई भी और टीचर ले लो, आपको इसीलिए तो वो पसंद है क्योंकि आपकी सिनर्जी बनती थी उनके साथ। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी सिनर्जी नहीं बन रही है, वो कितनी भी मीठी बातें कर ले यार, आपको नहीं पसंद आएंगी उनकी टीचिंग। तो आपको खुद जाकर इनके लेक्चर्स देखने हैं, एनालाइज करना है, क्या मेरी सिनर्जी बन रही है। अगर बन रही है सिनर्जी, तो आउटसाइड वॉइस से कोई मतलब नहीं है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में सब मार्केटिंग के लिए चलता है। आधी चीजें एक दूसरे को डिफेम करने के लिए चलती हैं, पीआर चलता है, सब चीजों पर आपको फोकस ही नहीं करना है। अगर मेरी सिनर्जी बन गई, दैट्स इट। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। ऑनलाइन बैचेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर लाख बच्चा ऑनलाइन बैच को फॉलो करने आ रहा है, पहले दिन आखिरी दिन तक 10% बच्चा भी नहीं बचता है। और ऑनलाइन बैचेस के अंदर डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है।
क्योंकि आप एक ऐसे फोन पर बैठे हो या टैबलेट पर बैठे हो, मात्र 2 क्लिक्स दूर है आपका इंस्टाग्राम, मात्र 2 क्लिक्स दूर है आपका गूगल। आप खुद सोचो, आपके सिलिकॉन वैली में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, यूट्यूब बनाया, गूगल बनाया या कुछ भी स्नैपचैट बनाया। भाई उनकी इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे लग रहे हैं कि आपका अटेंशन कैसे खींचा जा सके। तो ऑनलाइन बैच से पढ़ना मुझे लगता है ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑनलाइन के अपने खुद के फायदे। आप अपने पेस से पढ़ सकते हो, टीचर्स को अपने कोई अगर आपको बात समझ में नहीं है पॉज करके पीछे देख सकते हो। ऑफलाइन में सारी चीजें नहीं होती हैं। फिर राइट गाइडेंस, भाई यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत रैंडम गाइडेंस मिल जाएगी कि ऐसे निकालिए पेपर, ये करिए वो करिए। पर आपको ऐसे व्यक्ति, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेनी है जिसने खुद पेपर निकाला हो, जिसने जेई के बच्चों को मेंटोर करा हो, जेन्युइनली मेंटोर करा हो बच्चों को। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी भाई व्यक्ति है, जब तक आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी आप ढंग से बैच को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो राइट गाइडेंस के साथ बैच को फॉलो करना है, टीचर्स के फ्री लेक्चर जाके देखने, डीबीबी भी है इसमें, मॉड्यूल्स भी हैं, सारा मटेरियल है, अच्छा ही होगा। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि टीचर्स ही बहुत एक्सपीरियंस्ड है। कोटा के टीचर्स हैं, बढ़िया टीचर्स हैं। एक टीचर के बारे में मैंने आपको बता भी दिया जो मुझे पता थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, सही तरीका इस बैच को फॉलो करने का क्या होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका नहीं बताया, आप इस बैच का किसी भी बैच को फॉलो कर लो, आपका जे नहीं निकलने वाला। पहली चीज, केवल और केवल लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला है, पर लेक्चर से आपका थियोरिटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है। आईआईटी जेईई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लेक्चर्स। बच्चा एक बार किसी चैप्टर का अगर लेक्चर देखता है ना, तो उससे उसको क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। फिर वो अलग जगह से जाकर देखता है, फिर वो अलग जगह से जाकर देखता है और लेक्चर्स में ही अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। अपने बड़े भैया से आप एक चीज पूछोगे कि बहुत सारी कोचिंग्स है जो अलग अलग टाइप के बैचेस निकालती हैं, और फिर जाके अंत में बच्चा क्या करता है, वन शॉट से भी पढ़ रहा होता है। तो वो बार बार लेक्चर्स ही देख रहा है। तो भैया ये गलती नहीं करनी है। एक बार लेक्चर देखना है किसी चैप्टर का तो उसको क्लैरिटी के साथ देखना है, एक बार में ही क्लैरिटी आनी चाहिए, ताकि बाकी समय आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे डिवोट कर सको। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि कितने लेक्चर आपने देखे थे, वॉच टाइम नहीं बताना आपको एग्जाम, ठीक है। तो नोट्स बनाओगे लेक्चर देखते हुए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ सॉल्विंग सबसे जरूरी चीज है भाई। मैं 10th के अंदर भी बात बोलता था, 10th में हम नहीं करते थे कोई बात नहीं, बट जब आप आईआईटी की तैयारी करने जाओगे, नीट की तैयारी करने जाओगे, अगर क्लास में टीचर ने क्वेश्चन लिखा, आप खुद से बैठ के पहले उसको सॉल्व करोगे, तब जाके उसका सोल्यूशन देखोगे। आपने केवल ऐसे बैठ के सोल्यूशन देख लिया, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, जब तक खुद से पेन नहीं चलेगा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इसके अलावा किसी और तरीके से, या जो बच्चे कहते हैं ना कि नहीं नहीं भैया तो गलत बता रहे हैं, इतनी तो टफ चीज है ना, कठिन चीज है ना। इजी चीज क्या है भाई, बैठ के आराम से लेक्चर देख लो, हमारा तो ऐसे क्रैक हो जाएगा, हमारे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे करके दिखा देना। अगर ऐसे करके दिखा दिया एक भी बच्चा मेरे पास, अगर ऐसा आ गया कि भाई मैंने खाली बैठ के लेक्चर देखे और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चैनल डिलीट कर लूंगा, ठीक। तीसरी चीज, फॉलो वन टीचर। आपको भाई एक सब्जेक्ट के अंदर मैं बोलता हूं आइडियली एक टीचर को फॉलो करना है। ये नहीं कि थोड़ी चीज आप यहां से देख रहे हो, थोड़ी चीज आप वहां से देख रहे हो। और तभी मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है, 5-6 दिन लो चाहे। पर जैसे मिशन जीत के यहां पर बात कर रहे हैं, मिशन जीत के भी टीचर्स को जाकर उनके लेक्चर्स को खुद से देखो, सिनर्जी बनवाओ खुद से। अगर सिनर्जी बन रही है तभी फॉलो करना इनको, वरना मत करना भाई, मैं खुद बोल रहा हूं मत करना। अब अगर हम लोग बात करें डीबीबी की, मॉड्यूल की, तो डीबीबी और मॉड्यूल में देखो यार, सॉल्विंग और मिस्टेक कॉपी, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप, सबसे पहले तो एक चीज होती है डीपीपी, जैसे सपोज करो आज आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बैच के अंदर मिलती है। एक होता है मॉड्यूल जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए होता है। जनरली मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप डीपीपी अच्छे से लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाओ जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उससे आप जेई मेंस लेवल पे या नीट लेवल पे रेडी हो जाओगे। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जैसे एडवांस के लिए चाहिए होती है, तो मॉड्यूल में आप सीधे एडवांस की एक्सरसाइज पर भी जा सकते हो, ठीक। सॉल्विंग करोगे, एक सॉल्विंग कॉपी होनी चाहिए प्रॉपर्ली जिसमें आप सॉल्विंग करोगे, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आपको मिस्टेक कॉपी में ऐड करनी है। अगेन आईआईटी जेईई इज नॉट लाइक क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर अगर आपके पास 10 सवाल होते थे तो 10 के 10 बनाते थे आप। जेईई नीट में ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके सामने 10 सवाल आ रहे हैं, शायद आपसे 6 बने, शायद आपसे 5 बने, और हर बार ऐसी होगा, चाहे आप टॉपिक पूरा भी कंप्लीट कर चुके हो, फिर भी ऐसा ही होगा। और आपको इसके साथ ही चलना है, तभी आपके पास एक मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए जहां पर आपसे जो भी सवाल नहीं बन रहा है यहाँ पर नोट डाउन करने होंगे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेवल इज ग्रेटर ग्रेटर देन कंसिस्टेंसी कवरेज। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई या नीट की, और आपने सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, पर एक भी चैप्टर आपका जेईई लेवल पर नहीं है या नीट लेवल पर नहीं है, तो आपको लगता है आप एक भी सवाल पेपर के अंदर बना के आ पाओगे? नहीं बना के आ पाओगे। देखो 10th का लेवल इतना टफ नहीं होता, ठीक है, आप 2 एग्जाम्पल लगा लोगे आपका काम हो जाएगा। बट जेईई का लेवल होता है भाई, एक एक चैप्टर में क्लैरिटी लानी होती है। तो अगेन पहले के जो 3-4 चैप्टर है वो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं आईआईटी जेईई के अंदर या नीट के अंदर, ठीक है।
वहां पर आपको लेवल के ऊपर फोकस करना है कि भैया मैं समय लगा लूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, बट मेरी मास्टरी होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करूं, मोल कंसेप्ट में मेरी मास्टरी होनी चाहिए, यूनिट डायमेंशन में मेरी मास्टरी होनी चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है फंक्शंस वगैरह पढ़ाएं, बेसिक मैथ्स पढ़ाएं, मास्टरी होनी चाहिए उसमें। और जैसे-जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हो, जब आप 9th क्लास में थे बेटा, तो 9th क्लास में जो आपकी सॉल्विंग की स्पीड होती थी, क्या 10th में भी आपकी सिमिलर सॉल्विंग की स्पीड थी? नहीं। 10th में आपकी स्पीड तेज हो गई। या आप और छोटे क्लास से देख लो, छठी में आपसे आपसे सिंपल कैलकुलेशन एरर्स हो जाया करती होंगी। बट जब आप 10th में आए तो अब आपकी कैलकुलेशंस में वो एरर्स नहीं होती हैं। उसी तरीके से 11वीं 12वीं भी बीतता है। 11वीं में अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे को बहुत टफ पता लग रही है, बहुत टफ लग रही है। ऐसा होता है, स्टार्टिंग में लगता है। बट जब आप इन टफ चीज़ों से डील करते हो तो 12th क्लास में जाकर वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। क्योंकि आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हो ना यार, समझ रहे हो? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स के अंदर अच्छे से फोकस करो भाई, अच्छे से सॉल्विंग करो, कोई चीज़ मिस आउट मत करो। जाते-जाते एक ही चीज़ मैं बोलूँगा मेरे भाई, मिशन जीत हो, चाहे कोई भी और कोचिंग हो, ठीक है? मिशन जीत एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ में मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि भाई देखो, नया कोचिंग है, ठीक है? और जभी भी कोई नया कोचिंग आता है, उनका पहला साल होता है, तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भाई हम अपना 100% दें। क्योंकि यार उनको भी रिजल्ट्स निकालने हैं। देखो यार अल्टीमेटली तुम समझोगे कि हर कोचिंग को चलना है, मार्केट में सस्टेन करना है तो रिजल्ट्स के बेसिस पर ही करना है। तो इनको भी रिजल्ट्स निकालने हैं भाई, तो इनको अपनी जी-जान लगानी है और ये जी-जान लगाएँगे। ये एक एडवांटेज है इस कोचिंग के साथ जो मेरे को लगता है और कोचिंगों के पास अभी इस समय नहीं है। जितनी भूख वही बात होती है ना, जिसका पेट खाली होता है ना उसको भूख ज़्यादा लगती है, इनकी भूख ज़्यादा है। ठीक? तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई मैं कोई भी बैच चूज़ करूँ, सबसे पहले मैं टीचर्स को जाकर देखूँगा कैसे टीचर्स हैं। प्राइसिंग वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, प्राइसिंग वैसे भी कम ही होती है ज़्यादातर ऑनलाइन बैचेज़ की, इनकी तो और कम है। तो वो उतनी मैटर नहीं करनी चाहिए, टीचर्स मैटर करने चाहिए और जो डीपीपी मॉड्यूल मेरे को मिल रहा है, क्या मैं उनको फॉलो कर पा रहा हूँ, शेड्यूल मेरा क्या है और राइट गाइडेंस मेरे पास है या नहीं है। अगर ये चीज़ें मेरे पास है, मैं आईआईटी, जेईई, नीट के एग्ज़ाम क्रैक करके ले जाऊँगा, मेरे को आउटसाइड वॉइसेज़ से कोई मतलब नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मुझे पता है इसके नीचे भी कुछ बच्चे गाली-वाली दे देंगे, मेरे को कमेंट कर देंगे, भाई आपने ऐसे-ऐसे कैसे बोल दिया, आपने हमारे टीचर्स के बारे में ऐसे-वैसे कैसे बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो दिस इज़ हाउ यू क्रैक आईआईटी, जेईई और नीट, मुझे बस इतना आता है। ठीक है? चलो दिस इज़ ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जॉली साइनिंग ऑफ।